वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड में। आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ में जो आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको देखने वाले हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उनमें जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर देखे उसमें मैंने देखकर मैं आप एनालिसिस किया है और उसके बाद ही मैं आपको ये जो आपकी एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अगर वहाँ पे एनईपी लागू हुई है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। आज मैं आपको मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा। अगर आप उन चैप्टर को कर लेते हो, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा और अगर आप उन चैप्टर को केवल जो मैं बताऊंगा अगर आप उनको भी कर लेते हो तो आप पास ही नहीं बल्कि आप अच्छे मार्क्स के साथ पास होगे गणित में। अब चलिए चैप्टर की लिस्ट शुरू करते हैं। इसमें पहला चैप्टर है आपका इनफाइनाइट सीरीज। दोस्तों मैंने आपको बताया ये उसके अनुसार है। अगर आपके जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, इनफाइनाइट सीरीज। इसमें दोस्तों एक दो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कोची रूट मीन वैल्यू थ्योरम हो या आपकी। वैसे मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस जो मैं चैप्टर बताता हूँ अगर आप इनको फुल देख लेते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। इसका जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है कंटिन्यूटी, CONTINUITY, कंटिन्यूटी। दोस्तों कंटिन्यूटी में आपसे किस टाइप से प्रश्न पूछ सकता है वो कि बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और या नहीं है और नॉट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों इस टॉपिक पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अब नंबर 3 पर आपका चैप्टर आता है मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। दोस्तों ये एनईपी के अनुसार आपका जो सिलेबस लागू हुआ है उसमें आपके चैप्टर इसी प्रकार से दिए हुए हैं, जैसे मैं मोर अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें आपके जो टॉपिक है लोरेंज मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेज थ्योरम, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे इनका स्टेटमेंट या प्रूफ और इन पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। दोस्तों इसमें आपका एक जो है आपकी लेबनीज थ्योरम, LEIBINITZ, जो आपकी लेबनीज थ्योरम है वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपकी लेबनीज थ्योरम। दोस्तों मैंने आपका जो सिलेबस है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वो मैंने चालू कर दिया है, पढ़ाना आपका स्टार्ट कर दिया है। अगर आप बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस फ्री में पूरा करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी मैं आपकी 15 फरवरी तक लगभग आपकी इंटीग्रल कैलकुलस की जो बुक है उसको एक कंप्लीट करा दूंगा और उसके बाद 10 या 15 मार्च तक आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस को भी कंप्लीट करा देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। दोस्तों पहले आपके एग्ज़ाम जनवरी में होने वाले थे, बट आपके जो कोरोना चल रहा है अब फिर आ गई इसकी तीसरी लहर जो ये, और अब आपके इलेक्शन भी होने वाले हैं तो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं, कैंसिल नहीं दोस्तों, पोस्टपोन, और वे आपके मार्च या अप्रैल में हो सकते हैं। तो चलिए इसका जो 5th चैप्टर है वो क्या है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। दोस्तों इसमें तो आपको कोई टॉपिक आपको ये चैप्टर पूरा ही करना होगा। उसके बाद आपका चैप्टर आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें आपकी रूलर्स थ्योरम है, EULERS, रूलर्स थ्योरम। दोस्तों इसका स्टेटमेंट और प्रूफ भी पूछ सकते हो और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें आपके इनडिटरमिनेट चैप्टर बचा, उसे आप करो या मत करो, क्योंकि अगर आपने कंटिन्यूटी कर लिया तो आप उसे लगभग कर देंगे, वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद जो आपका चैप्टर आता है वो आपका चैप्टर आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल।
टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसके बाद इसमें जो आपका एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पैडल इक्वेशन। पैडल इक्वेशन दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसके बाद आपका चैप्टर आता है कर्वेचर। अगर आप इन चैप्टर को कर लेते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट किया था तभी बताया था कि आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। दोस्तों ये चैप्टर तो आपको कंप्लीट ही करना है। ये क्या आपको तो जो मैं बता रहा हूँ आपको अगर उनको कंप्लीट कर लेते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। उसके बाद आपका है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स दोस्तों इससे भी आपका एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। उसके बाद आपका जो चैप्टर बचा एनवेलोप्स, एनवेलोप्स, इवोल्यूट्स, इनवोल्यूट्स। दोस्तों इन चैप्टर को ये आपके जो आपकी फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, ये आपके देखिए दोस्तों ये आपके डिफरेंशियल कैलकुलस के जो चैप्टर है उसके चैप्टर है, ये आपके जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस। देखिए दोस्तों आपके कितने चैप्टर है डिफरेंशियल कैलकुलस में जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफाइनाइट सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों 10 चैप्टर तो आपके डिफरेंशियल कैलकुलस में आपके जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं उसके इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस की जो आपकी सेकंड पार्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का, इंटीग्रल कैलकुलस। दोस्तों अगर आपको वॉइस की थोड़ी कम आ रही है तो आप हेडफोन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है तो इसलिए आपको हो सकता है कि आपको आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो। इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है डेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल। तो ये आपका 12वीं जो आपकी 12th में जो आपने इंटीग्रेशन किया था उस पे बेस्ड है ये। अगर आपने वो अच्छे से किया है 12th में आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है तो आप बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का सिलेबस है आपको उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि देखिए दोस्तों आपकी जो डिफरेंशियल कैलकुलस है इसमें आपका लगभग ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंशिएशन का ही यूज़ हुआ है, और जो आपके इंटीग्रल कैलकुलस है इसमें आपका इंटीग्रेशन चल रहा है लगभग हर चैप्टर में। तभी तो दोस्तों इसका इंटीग्रल कैलकुलस नाम रखा और इसका डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन। अब इसके बाद आपका चैप्टर आता है बीटा एंड गामा फंक्शन। दोस्तों ये बीटा एंड गामा फंक्शन मैंने आपका पूरा चैप्टर करा दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीटा एंड गामा फंक्शन के नाम से, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर बीटा एंड गामा फंक्शन। उसके बाद आपका जो चैप्टर आता है वो आता है आपका डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। तो दोस्तों इसमें इससे आपका 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इससे आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और वो शायद आपका टॉपिक इसमें आप जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आपका चेंज ऑफ ऑर्डर का, चेंज ऑफ। दोस्तों ये चैप्टर मैंने अभी स्टार्ट किया है, इसका एक लेक्चर अपलोड किया है मैंने, मैं आपको इसे 3-4 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखिए दोस्तों इसके नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों फोर्थ चैप्टर है इसका, वो आपका रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन दोस्तों उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है वो आता है आपका ग्रीन गोस एंड इन स्टोक्स थ्योरम। दोस्तों इससे भी आपका 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, या तो थ्योरम आएगी आपकी स्टेट एंड प्रूफ करने के लिए आप, या थ्योरम पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन आएगा। इसमें से आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये दो है, ग्रीन और गोस। स्टोक कभी कभी पूछता है वो। उसके बाद जो आपका चैप्टर आता है लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। तो दोस्तों इससे भी आपका एक न एक क्वेश्चन 100% आपको
एग्ज़ाम में मिलेगा। उसके बाद आपका एक चैप्टर बचा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। दोस्तों ये चैप्टर भी मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है, यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैप्टर के नाम से। इससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से, लॉन्ग तो मुश्किल बनता है इससे। अब जो आपका 8 चैप्टर है तो दोस्तों आप इस चैप्टर को भी कर लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि इतने ज़्यादा चैप्टर नहीं कि आप इन्हें कर ना सको। आपके पास अब काफ़ी टाइम मिल गया, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम जनवरी में होने वाले थे अब वो मार्च या अप्रैल में हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए दोस्तों इसमें आपका एक चैप्टर बचा, वॉल्यूम एंड सरफेसिस ऑफ रिवोल्यूशन एंड सरफेसिस ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो किस चैप्टर से आता है, या तो इस चैप्टर से लॉन्ग आता है आपका, या इस चैप्टर से, और या फिर जो मैंने आपको पीछे चैप्टर बताए उससे बताता हूँ। देखिए दोस्तों लॉन्ग आने की प्रोबेबिलिटी आपकी किस चैप्टर से ज़्यादा है, या तो आपकी ग्रीन गोस से आएगा, या लाइन इंटीग्रल से आएगा, या वो आपका इससे आएगा दोस्तों डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल से। इससे भी आपका लॉन्ग आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और आपका लॉन्ग आपको 5 लॉन्ग दिए हुए हैं हो गया एग्जाम में एनईपी के अनुसार, और आपको कोई 3 करने हैं। 15 मार्क्स का एक लॉन्ग, तो आपके टोटल लॉन्ग कितने मार्क्स के हुए, 45 मार्क्स। अगर देखिए दोस्तों अगर आपको 3 लॉन्ग भी आते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो आपका आ सकता है इनफाइनाइट सीरीज से। लॉन्ग दोस्तों ये वो चैप्टर है जिससे आपका एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। देखिए दोस्तों मैंने आपको 10 चैप्टर तो इसमें बताया डिफरेंशियल कैलकुलस में, और इंटीग्रल कैलकुलस में बताया आपको 9 चैप्टर। तो देखिए दोस्तों वैसे तो हमारे जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स का सिलेबस है उसमें आपके 13 to 31 चैप्टर है, बट मैंने आपको यहाँ 19 या 20 चैप्टर बताए जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको करने ही करने हैं। अगर आप इनको कर लेते हो तो आपका जैसे 75 मार्क्स का पेपर आएगा, तो आप इजीली उसमें आप 15 या 55 मार्क्स अगर इन चैप्टर को कर लेते हो अच्छी तरह से। अगर मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, आप वहाँ पे जाकर भी कर सकते हो, या आपको जहाँ से अच्छा लगे, या आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, या आपको कोई और यूट्यूब पर चैनल वहाँ पे पढ़ना हो तो आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों मुझसे जितना बन पाएगा मैं आपके लिए करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।